27 तारीख की वाणी। बाबा आज आया है स्नेह का सागर बनकर के, बच्चों पर स्नेह बरसाने के लिए। बाबा आज देख रहे हैं स्नेही तो सभी है, लेकिन नंबर वार है। तो हम किस नंबर में हैं, हमारा स्नेह किस प्रकार का है, वो मुझे चेक करना है। तो देखिए, सुनते हैं बाबा की वाणी। मुरली का हेडिंग है सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। संसार को भुलाने का साधन। नोट करो, स्नेह क्या है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। शक्तिशाली जीवन बनाने, पालना का आधार स्नेह। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सन्मुख पहुंची है, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है। नंबर वार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही तो सभी है और बाबा सबको एक जैसा स्नेह देता, फिर भी नंबर क्यों बनती है? क्या कारण होगा? स्नेही सभी है, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही, और तीसरे है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। एक है सदा स्नेही, दूसरे है स्नेही, और तीसरे है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। बाबा निशानी बताते, जो सदा स्नेही है वह लव लीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते। सदा स्नेही लवलीन, मेहनत या मुश्किल कुछ भी नहीं है उसके आगे। इसके कारण सदा ऊंची रहती, ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे
प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। क्या कहते बाबा? सदा स्नेही होने के कारण प्रकृति भी और माया भी दोनों दासी बन जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं है जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगा। कितनी पावर! माया भी डर जाती, स्नेही आत्मा के संकल्प व्यर्थ नहीं जाते, समय वेस्ट नहीं गवाते। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प में भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। प्रकृति और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे कभी हमारे अधीन संकल्प से भी नहीं हो सकते। इतनी शक्तिशाली सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। ये है सदा स्नेही आत्माओं की मिशन। दूसरा नंबर, स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन सदा न होने कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता है। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा, ज़्यादा मुश्किलात नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा कभी मेहनत व मुश्किल का अनुभव। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेती। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल का या मेहनत का लग जाता आता है, परिवर्तन हो जाता, लेकिन थोड़ा समय उसमें जाता जरूर है, मेहनत में, मुश्किल में। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहती है। स्टेज में फर्क पड़ता रहता, लेकिन फिर भी ज्यादा समय या संकल्प
व्यर्थ नहीं जाता इसलिए स्नेही है, लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकेंड नंबर हो जाती है। फर्स्ट नंबर है सदा स्नेही और सेकेंड नंबर है स्नेही। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाली। ऐसी आत्माएं समझती है कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है, लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कारवश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ। तीसरे नंबर की बाबा ये बात सुनाती। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकती। स्नेही जीवन पसंद ही है, लेकिन कहीं कहीं लगाव के संस्कार हैं, पुराने संस्कार है, व्यक्ति वस्तु के व्यर्थ संकल्प के संस्कार है, जिसके कारण बाबा कहते वो आत्मा बोझिल बन जाती है, जो बाप का स्नेह अनुभव कम करती है और संगठन में भी साथ में मिलजुल के रहने की शक्ति कम होने से सफल नहीं होती। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी हो जाए। बाप के दिल में समाते नहीं है, दिल तक तनशील नहीं रहने के कारण स्नेह की कमी पड़ जाती, तो दिल शिकस्त हो जाते छोटी बातों में। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त। यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार ही सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है। कोई ना कोई ऐसे संस्कार है जो परिस्थिति प्रकृति की तरफ आकर्षित कर दे, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाए, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण
कभी याद करते हैं तो कभी युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है। युद्ध की जीवन ज्यादा है और बाबा के स्नेह में समाने की जीवन में अंतर हो जाता। युद्ध करते रहेंगे तो स्नेह में समा नहीं सकते, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते। फिर भी देखो बाबा विशेषता देखता है, फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे। देखो बाबा कहते विश्व की अन्य आत्माओं के प्रमाण तीसरा नंबर भी श्रेष्ठ कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। इसलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर, दुनिया के हिसाब से श्रेष्ठ आत्मा, लेकिन संपूर्णता के हिसाब से तीसरा नंबर। तो स्नेही सभी है लेकिन नंबर वार है। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी है। स्नेही आत्माएं न्यारी है, प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही है। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है। सदा स्नेही आत्माओं का विशेष स्लोगन है, तुम्हारी है, तुम्हारे ही रहेंगे। सदा यह गीत गाते रहे। फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहती। स्नेही बच्चे बाबा से स्नेह होने के कारण सेफ रहते, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है। बाबा से स्नेह है, लेकिन कभी कभी सदा शब्द नहीं आता है। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते। बस अभी से ऐसे बनना, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानती है ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। कोई ना कोई पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते, इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकते, लेकिन कभी कैसे होने कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती।
ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूह रिहानी बहुत मीठी करते, हुज्जत बहुत दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपकी है, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम। बाबा को कहते करो आप और पावे हम, ऐसा होगा? खाए हम और पेट आपका भरे, ये तो नहीं हो सकता। उज्जत से स्नेह से कहते जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जाने। बाप कहते बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि हम माने न माने आपको मानना ही पड़ेगा। माने न माने आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाबा को फिर भी बच्चों पर रहम आता, बच्चे बाबा पर हुज्जत रखते तो बाबा को भी बच्चों का मानना ही पड़े। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता कि है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देती। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खावे ही नहीं तो क्या करें? खिलाएं पर वो खाए नहीं तो क्या करें? बाप विशेष शक्ति देते भी है और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकती। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन है नंबर। स्नेही तो सभी है, लेकिन नंबर बाबा ने बताया। देखिए आज जर्मनी वालों का टर्न है। सारा ही ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रत्न है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते। शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नजदीक है जो रहते ही दिल में है। शरीर से चाहे कितने भी दूर है, लेकिन दिल से नजदीक ऐसे है जैसे दिल में ही रहती है। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। उन्हों के दिल में स्वतः ही
बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। दिल ली और दिल ली। भगवान को दिल दिया हमने और भगवान की दिल लिया। दिल का सौदा किया। दिल का सौदा किया है ना। दिल से बाप के साथ रहते हो। शरीर से तो कोई कहाँ रहते। सभी यहाँ रहेंगे तो क्या बैठ करेंगे। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा। बाबा ने सबको सेवा के लिए अलग अलग स्थानों पर भेज दिया। कराची में 14 साल साथ में रहे। फिर भारत में आए तो बाबा ने सबको भेजा सेवा के लिए। नहीं तो विश्व की सेवा कैसी होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गई हो और वहां की सेवा के निमित्त बन गई। तो यह भी ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ। अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गई। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले है ना। जब बाप ने सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है, बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है, तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वह कभी कभी का क्यों ले ली। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों ले। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विजयी बन विजय का नगारा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। विजय का नगारा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर है और या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज सुनने वाले नहीं है। नशे में जो चूर होता उनको हिलाना पड़ता। गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो हैम्बर्ग वाले क्या कर रही? अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है। सभी को बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी। जिन्हों को पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्ति
शक्तिशाली रहती। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत, माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं। बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, बाप नहीं चाहिए। बाप नहीं मानते। ऐसा हो सकता है क्या? बाबा से प्यार हो और पढ़ाई के लिए टाइम ना मिले? बाबा नहीं मानेंगे इसको। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकते, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्न को सहज पार कर लेते। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाते। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती। भगवान से प्रीत मुश्किल को सहज कर देती। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता। किले में रहने वाले सेफ हो जाते। इस ग्रुप को यह दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ाई और परिवार के प्यार के कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं। पढ़ाई से प्यार और परिवार से प्यार है, बाप से प्यार है, तो एक दो को प्यार के प्रभाव में समीप बना देते। और फिर निमित्त आत्मा भी प्यार वाली मिली है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी आत्माओं से श्रेष्ठ। सभी उनको याद कर रही है। बाप दादा को भी याद रहे। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रही है। सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्यात्मा बनने का फल सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्यात्मा ही पूज्य आत्मा बनती। अभी पुण्यात्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकती। पुण्यात्मा बनना भी जरूरी है। अभी पुण्यात्मा बनेंगे तो भविष्य में पूज्य आत्मा बनेंगे।
इसलिए बाबा कहते पुण्यात्मा बनना जरूरी है। अच्छा, फिर बाबा की अव्यक्त मूल्यों के कुछ प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? उत्तर है संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं। संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन। दूसरा, संतुष्ट मणियों की विशेषताएं क्या होगी? संतुष्ट मणियों की विशेषता क्या होगी? तो बाबा बता रहे हैं, संतुष्ट मणियां कभी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते। तीसरा प्रश्न, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होगी? संतुष्ट आत्मा की निशानी 6 निशानी बताई बाबा ने। पहला, जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देती है। तीसरा, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेगी। तीसरी निशानी, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है, चांसलर बना देती है। बाबा से गोल्डन चांस मिलता ही रहता है और वो आत्मा चांसलर बनकर चांस लेती रहती। चौथी निशानी, संतुष्टता सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली हो। वह कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाली नहीं हो। पांचवी निशानी, उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है। वह प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी कि इनसे बात करे, इनसे बैठे। जो संतुष्ट आत्मा होगी उसके साथ बैठने में सबको अच्छा सुकून मिलेगा। छठी निशानी, संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत है, क्योंकि आज्ञाकारी।
सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहती है, माया को दूर से ही पहचान लेती है। फिर प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाती, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या? माया को पहचान नहीं सकते, धोखा खाते, तो उसका कारण क्या? तो बाबा का उत्तर है, पहचान कम होने का कारण है, सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। कोई समय चलते, कोई समय नहीं, कोई समय साथ, कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं करते हैं, कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं, सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय यह कमजोर है, तो उस कमजोरी द्वारा अपना बना देती। माया के आने का कारण है ही कमजोरी। देखो, कमजोरी के कारण माया आ जाती। लास्ट प्रश्न है, माया जीत बनने का सहज साधन कौन सा है? माया जीत बनने का सहज साधन कौन सा है? सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वयं मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाए। बाबा के साथ मर्यादा की लकीर में रहेंगे, तो फिर एक एक विकार पर विजय पाने की मेहनत नहीं, सहज विकारों पर विजय हो जाए। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः लग जाए। देखो कितनी ऊंची बातें बाबा सुना रहे। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, सदा विजयी। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। ऐसे बाबा कहते हैं, माया के बीज को भस्म करो। कैसे? बाबा के साथ सदा रहो तो माया जीत बन जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वरदान है आज का। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाली रहम दिल विश्व कल्याणकारी। कभी भी ब्राह्मण परिवार में
किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलनी चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। क्या करना है? हर आत्मा की विशेषता को देखना। कमजोरी बताने से दिल शिकस्त हो जाता है, इसलिए बाबा कहते रहम दिल बनकर के हर आत्मा की विशेषता बताकर पहले उसको धर्मी तैयार करो, हिम्मत और उत्साह दिलाओ उस आत्मा को, फिर बीज डालो तो विश्व कल्याण का कार्य सेवा का तीव्र गति से हो। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। ओम शांति। भगवान के सारे ही महावाक्य आज, सदा स्नेही बनो, मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, सदा बाप के साथ बाबा के दिल में रहो। इतना अंदर में उमंग उत्साह हो तो सहज मेहनत और मुश्किल से छूट जाए। बहुत सहज युक्ति बाबा ने आज सुना। स्नेह में समाये रहो सदा। अच्छा, कल तो माताओं की बट्टी बहुत अच्छी रही। लाइव पट्टी भी सभी ने किया, फिर बाद में भी यूट्यूब में सभी ने देखा। बहुत सुंदर क्लासेस भी बहुत अच्छे हुए। आज फिर है कुमार और ब्रह्मा कुमार भाइयों की पट्टी, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और शाम को 5 से 7:30 बजे। आज सुबह 11 से 12 रानी दीदी का क्लास है और शाम को 6 से 7 बजे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी का क्लास। तो सभी भट्टी जरूर अटेंड करें और अपने घर में बाबा का आह्वान करें, ताकि घर का वातावरण शक्तिशाली बन जाए। ओम शांति।